तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के किसानों से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पंजाब के किसानों ने किया ऐलान, 26 मई को देश में मनाएंगे काला दिवस और 28 मई को मोदी अमित शाह का पुतला फूंककर पूरे देश में देंगे धरना, कराएंगे कृषि कानून रद्द। भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में कोरोना से हालात हुए बेकाबू, तो राजस्थान की सरकार ने मदरसों को बनाया कोरोना अस्पताल, अब हो रहा है इसमें इलाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने इजराइल को दिया अपना समर्थन, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश बनाने का कर दिया है ऐलान। बढ़ गई हैं इजराइल की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव के बाद 1 लाख भाजपा के कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं बंगाल। सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा, कहा हिंसा को करे कोर्ट तत्काल खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। कंगना रनावत के बॉडीगार्ड पर लगा बलात्कार का केस, शादी का झांसा देकर किया है उसके साथ रेप, अब कंगना भी जाएंगी जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 8 लाख मजदूरों ने दिल्ली से किया पलायन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सर्वे में हुआ खुलासा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का किया ऐलान। 28 मई को पूरे देश में किसान देंगे धरना और मोदी अमित शाह का फूंकेंगे पुतला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है और कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का फैसला किया है। साथ ही पंजाब से 23 मई को दिल्ली, कूच और पटियाला में कई स्थानों पर 28 मई से पक्के धरने लगाए जाएंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है। चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि केंद्र के तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाएगा। पंजाब के विभिन्न जिलों में गांव में काले झंडे मोदी सरकार के खिलाफ फहराए जाएंगे और मोदी अमित शाह का इस दौरान पुतला भी फूंका जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी अमित शाह को लगा है और किसान अब आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मदरसों को बनाया कोरोना अस्पताल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी इस तरह से देश में फैल रही है कि बेड और अस्पतालों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान के सीकर जिले के गांव में मदरसों को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। सीकर के जिले खीरवा गांव में जामिया अरबिया बरकतुल इस्लाम मदरसे को कोरोना सेंटर में बदल दिया गया है। यहां आसपास के गांव के लोगों की देखभाल की जा रही है और 15 दिन पहले ही इस केंद्र को स्थापित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम लोग लगातार मस्जिद और मदरसों को कोरोना अस्पताल बना रहे हैं और लगातार कोरोना मरीजों की जो है हिमाकत कर रहे हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने इजराइल को दिया अपना समर्थन, फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश बनाने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने फिलिस्तीनियों का समर्थन ना करके इजराइल का समर्थन करते हुए इजराइल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन करते हुए फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग तभी खत्म होगी जब फिलिस्तीन को एक सुपर पावर देश बना दिया जाएगा, जिससे कि ये संघर्ष विराम खत्म हो जाएगा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय फिलिस्तीन और गाजा पट्टी दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही देश नहीं है।
ना ही किसी देश ने फिलिस्तीन को अभी तक देश की मान्यता दी है, जबकि इजराइल को कई देशों ने देश माना है। लेकिन अब जो बाइडेन ने बड़ी पहल करते हुए इजराइल का समर्थन करते हुए इजराइल को झटका देते हुए फिलिस्तीनियों को अलग देश बनाने की बात कह दी है और कहा है कि अब फिलिस्तीन पर आर्मी भी होगी, उस पर हथियार भी होंगे, सब कुछ होगा, जिसके बाद ही फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष खत्म होगा, इन दोनों देशों के बीच लड़ाई खत्म होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया और तब इजराइल ने आकर फिलिस्तीन से जंग हारी और फिर जंग खत्म करने का इजराइल ने ऐलान किया। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। चुनाव के बाद हिंसा के डर से 1 लाख भाजपाइयों ने छोड़ा बंगाल। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने डाली है याचिका। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर जारी है और लगातार भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जान से भी मारा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं और ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तो हिंसा के डर से 1 लाख भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने बंगाल को छोड़ दिया है और वह असम में जाकर रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है और कहा है कि जो लोग बंगाल को छोड़कर भाग गए हैं डर से ममता बनर्जी के और टीएमसी के, वह चुनाव के बाद अब बंगाल में लौटे। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कमलनाथ ने किया दावा, मार्च अप्रैल में मध्य प्रदेश में हुई है 1 लाख लोगों की कोरोना से मौत, भाजपा सरकार बोल रही है झूठ। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार पर कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस साल मार्च अप्रैल में कुल 1,27,503 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,02,002 है। मध्य प्रदेश सरकार ने कमलनाथ के इस दावे को गलत बताया है, लेकिन वहां पर कमलनाथ ने दावा किया है कि आप वहां के शमशान घाट और कब्रिस्तान को देख लें, अगर इतने लोगों की मौत नहीं हुई है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ सबूत है और कमलनाथ और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या खत्म कर रही है, उन्हें गलत बता रही है और झूठ बोल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप कमलनाथ ने आज लगा दिए हैं भाजपा पर। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। कंगना रनावत के बॉडीगार्ड पर लगा बलात्कार का केस। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत को आज बड़ा झटका अपने बॉडीगार्ड से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत के पर्सनल बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े के खिलाफ बलात्कार और अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई की एक मेकअप आर्टिस्ट ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। कुमार हेगड़े पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप है। साथ ही कुमार हेगड़े पर पीड़ित से 50,000 रुपये वसूलने का भी आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत का बॉडीगार्ड रेपिस्ट है। जी हाँ दोस्तों ये बड़ा झटका कंगना रनावत को लगा है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेप के आरोपी आसाराम बापू को लगा बड़ा झटका। हरिद्वार में इलाज करने की मांग की, हाई कोर्ट ने नहीं दी इजाजत। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को राजस्थान हाई कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल आपको बता दें कि आसाराम बापू को बीते दिनों कोरोना वायरस के चलते एम्स में भर्ती कराया गया था। कोरोना से ठीक होने के बाद वह क्वारंटीन गए थे। हालांकि हेल्थ बुलेटिन से मिली जानकारी के हिसाब से उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है और उनको अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। आसाराम बापू यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अब आसाराम बापू को जो है हाई कोर्ट पैरोल नहीं देगा और याचिका खारिज करते हुए आसाराम को जेल में लाने का ऐलान हाई कोर्ट ने कर दिया है। तो ये बड़ा झटका आसाराम बापू को लगा है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भगवान राम पर विवाद टिप्पणी करने के मामले में शर्जील उस्मानी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में कराया केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों
आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में अब दिल्ली में उनके खिलाफ भाजपा ने केस दर्ज कराया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने लक्ष्मीनगर थाने में शर्जिल उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत के बाद पुलिस ने शर्जिल पर केस दर्ज किया है। पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी ने हाल ही में कई विवादित और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से इस मामले की शिकायत की और आईपीसी की धारा 505 के तहत शर्जिल पर केस दर्ज किया गया। बता दें कि शर्जिल पर ये कोई पहली एफआईआर नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ मामला भाजपा ने दर्ज किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शर्जिल इमाम लगातार भाजपा के निशाने पर हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान अब तक 8 लाख मजदूरों ने दिल्ली से किया पलायन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में लगे लॉकडाउन की वजह से अब तक करीब 8 लाख मजदूर राजधानी दिल्ली से पलायन कर चुके हैं। ये बात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सर्वे में सामने आ जाई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये सर्वे राजधानी के प्रमुख बस अड्डों से दूसरे राज्य के लिए जाने वाले यात्रियों पर किया है। पिछले 4 हफ्तों के किए गए सर्वे में सामने आया है कि अब तक करीब 8 लाख मजदूर दिल्ली से पलायन कर चुके हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक 19 अप्रैल से दिल्ली में लागू लॉकडाउन के बाद से करीब 8 लाख मजदूर राजधानी दिल्ली से बाहर जा चुके हैं। 4 हफ्तों के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही करीब 3,79,604 मजदूरों ने राजधानी से पलायन कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शबनम को फांसी से बचाने के लिए एनएचआरसी में दाखिल हुई याचिका खारिज, अब शबनम को होगी फांसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की बावनखेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम एक बार फिर चर्चा में है। उससे फांसी कब होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मीडिया में शबनम की फांसी का मुद्दा जब तक उछलता रहता है, अब इस केस को लेकर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दरअसल शबनम को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दानिश खान ने बावनखेड़ी गांव की खलनायिका शबनम को फांसी की सजा माफ करने के लिए मानव अधिकार आयोग का रुख किया, लेकिन कमीशन में याचिका दायर होने के महज 24 घंटे बाद ही आयोग ने शबनम की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि तमाम कानूनी दाव पेच के चलते शबनम अब तक फांसी से बचती आ रही है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि फांसी शबनम को होना तय है, क्योंकि अब एनएचआरसी ने भी याचिका शबनम की खारिज कर दी, उसकी सजा को माफ नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, जेल से आया राम रहीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेल में बंद बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह बाहर आ गया है। राम रहीम को अपनी बीमार मां को देखने के लिए शुक्रवार को पैरोल मिल गई है। इससे पहले बीमार मां से मिलने की उसने याचिका डाली थी, लेकिन उसे जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार कोर्ट ने बाबा राम रहीम को जमानत दे दी है और बाबा राम रहीम अब जेल से बाहर आ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।